मैं डॉक्टर आरती यादव श्री महेश्वरी गर्ल्स सेंट्रल कॉलेज से हूँ और ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम 11th क्लास के प्रथम चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है ये बेसिक अवधारणाओं पर आधारित है। इसमें हम सारे चैप्टर हैं आगे पढ़ेंगे, उसका कुछ पोर्शन है, लेकिन इसमें हमें कुछ ही चीज़ें पढ़नी हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैंने वीडियो के माध्यम से क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैंने कुछ ऑडियो भी भेजी है और कुछ नोट्स भी भेजे हैं। मेरे ख्याल से आप प्रॉपर काम कर रहे होंगे, लेकिन हम कुछ अलग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे और आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। अब वो चीज़ें क्या हैं, तो वो आपकी कुछ 10th की चीज़ें हैं जिसे आपको अलग से याद करना है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप उन्हें सबको याद करेंगे। तो सबसे पहले कि हमारे चारों ओर आपको केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। अगर आपने चारों ओर देखें तो आपको हर जगह केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। जैसे ये मार्कर है, चौक है, डस्टर है, ये बोर्ड है, ये बुक्स हैं, ये सब किसकी देन है? ये केमिस्ट्री की देन है। अब आप कहोगे कैसे? तो अब हम धीरे धीरे कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं कि उनका क्या यूज़ है हमारे लाइफ में। तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ चौक के बारे में। सब बच्चों ने चौक देखा है। चौक एक केमिकल है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है CaCO3 और इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अब इस चौक को हम देखते हैं, सभी ने देखा है और इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम किसी केमिकल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संगठन, रंग, गंध, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे अब चौक है, तो चौक कैसे कलर की है? मिल्की वाइट, बिल्कुल दूधिया होती है, एकदम सफ़ेद रंग की होती है। अब उसका स्वाद कैसा है? टेस्टलेस होता है, कोई स्वाद नहीं होता है। अब चौक को हम पानी में घोलते हैं तो वो नहीं होती। अब इसके बाद अगर हम उसे सूंघते हैं तो उसमें कोई स्मेल नहीं आती है। अब चौक को अगर हम 900 डिग्री सेल्सियस पर, एक भट्टी से भी ऊपर टेम्परेचर पर अगर हम गर्म करेंगे तो ये हमारी किसमें टूट जाएगी? ये हमारी टूट जाएगी CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका विघटन हो जाएगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाएगी और हमें चूना प्राप्त होगा, जिसे हम बुझा हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ऐसे ही अब हम चौक को पानी में घोल रहे हैं और इसकी हर चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें कुछ आइडिया लगता है कि हम क्यों केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब इसके बाद आप जैसे कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बनाने के लिए दी है, लेकिन मैंने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए क्यों दिया? क्या यूज़ है पीरियोडिक टेबल बनाने का? कि मैम ने कह दिया सबसे पहले सबने पीरियोडिक टेबल बना दी, डिज़ाइन बना दिया, सजा दी। सजाना नहीं है, हमें उसे याद करना है अच्छी तरह। हम जहाँ पर सोते हैं या हम जहाँ उठते हैं या पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आप इसे चिपका सकते हो। जब आप लगातार उसे देखोगे तो आपके दिमाग में वो बस जाएगी और आपको याद होगी। अब जैसे सबसे पहला एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का सिंबल जो होता है वो क्या होता है? H। हम इससे इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इतना बड़ा नहीं लिखते, इसे देखते ही हम कह देते हैं ये इसका सिंबल है, ये हाइड्रोजन लिखी हुई है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? 1। इसका जो क्रमांक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब हाइड्रोजन कहाँ मिलती है, कहाँ यूज होता है? तो हमारा जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वो हाइड्रोजन से हुआ है। सूर्य, चंद्रमा जो होते हैं वहाँ पर जो कौन सी चारों गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। इसका मतलब हमारी सृष्टि का निर्माण हाइड्रोजन से ही हुआ है, इसलिए हम हाइड्रोजन को तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर है हमारी हीलियम गैस, जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं
और इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। ये हमें याद करना होगा, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2। तो याद हो गया आपको कुछ तो 10th तक, तो शायद 10th तक तो याद हो गए, 10th में आपको 10 तक याद होगा। अब इसके बाद तीसरा है लिथियम। हाँ, हीलियम का यूज क्या है? हीलियम तो हमने पढ़ ली, क्या है हीलियम? तो ये बहुत हल्की गैस है। तो हवाई जहाज के जो टायर होते हैं उसमें हीलियम गैस भरी जाती है जिससे हल्की हो, टायर जो हो वो हल्के हो। और ऐसे ही जब गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, लेकिन इसमें हीलियम मिली होती है जिससे ऑक्सीजन तो हमारे ब्लड से रिएक्शन नहीं करती, हीलियम भी इनर्ट गैस होती है तो वो भी हमारे ब्लड से कोई रिएक्शन नहीं करती और हम 100% ऑक्सीजन का ग्रहण नहीं कर सकते, इसीलिए उसमें मिलाई जाती है हीलियम। अब इसके बाद है आपकी लिथियम। लिथियम का क्या यूज है? तो हम आजकल फ़ोन का यूज़ जो करते हैं तो फ़ोन बहुत हल्के होते हैं, हम उसे लेके पॉकेट में घूमते रहते हैं, तो उसमें जो बैटरी होती है उसमें लिथियम की बनी होती है। तो लिथियम का यूज़ होता है और इसका सिंबल होता है Li और इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। ये हमें याद करना है। इसी श्रृंखला में आगे बेरिलियम। बेरिलियम एक पन्ना नग है, अंगूठियों में आपने देखा होगा कुछ लोग पन्ना नग पहनते हैं, वो बेरिलियम होता है। बेरिलियम का इसका सिंबल होता है Be और इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। बोरोन। बोरोन ये आपके बच्चों के खिलौने जो होते हैं उसमें बनाया जाता है, उसमें इसका यूज होता है। जैसे आपके ये रैकेट वगैरह होते हैं उसमें इसका बच्चों के खिलौनों में होता है और इसका सिंबल होता है Be और इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। कार्बन को आप सब लोग जानते ही हो, कार्बन क्या होता है? इसका सिंबल होता है C और लकड़ी में जो कोयला होता है, लकड़ी, ग्रेफाइट, हीरा, ये सभी कार्बन के रूप हैं। लेकिन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी बस आपको थोड़ा थोड़ा बताते हैं कि हमारे चारों जो चीज़ें होती हैं हम क्यों पढ़ते हैं। इसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रोटीन में पाया जाता है, जैसे हम प्रोटीन की युक्त दालें वगैरह जो लेते हैं या DNA RNA होता है, इन सब में क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका सिंबल होता है N और परमाणु क्रमांक होता है 7। तो परमाणु क्रमांक तो समझ में आ ही रहा है, अब मैं सिंबल लिखती जा रही हूँ और उनके यूज बताती जा रही हूँ। इसके बाद है आपका ऑक्सीजन। आपको पता है बिना ऑक्सीजन के तो हम रह ही नहीं सकते, तो ये प्राणवायु होती है, इसका सिंबल होता है O। इसके बाद है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होती है ये दंत मंजन में पाई जाती है, इसकी अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी ले लेंगे तो दांत पीले हो जाएंगे, ये रिएक्शन करेगा हमारे दांतों से। और वैसे ये हमारा टूथपेस्ट में पाया जाता है। नियोन होता है हमारा Ne। नियोन एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है और इसका यूज हम जो प्रसार होते हैं वहाँ पे लाइट जली रहती है, तो वहाँ लाइट में आपका चिन्ह बनाने के लिए इसका यूज करते हैं नियोन का, तो ये दूर से रिफ्लेक्शन से हमें नजर आता है। इसके बाद है आपका सोडियम। सोडियम नमक में पाया जाता है। इसके बाद है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का यूज हम कहाँ करते हैं? तो मैग्नीशियम का यूज हम क्लोरोफिल में करते हैं। ये मैग्नीशियम जो होती है ये हमारी क्लोरोफिल में पाई जाती है। क्लोरोफिल जानते हो, जो हरे पत्तियां जो होती हैं, मैग्नीशियम का यूज हमारा क्लोरोफिल में होता है। एल्युमिनियम हल्की होती है, इसीलिए हवाई जहाज बनाने में हल्की गैस इसका यूज होता है। सिलिकॉन हमारा रेत, चट्टान, मिट्टी जो होती है उनमें सब में सिलिकॉन पाया जाता है। फास्फोरस हमारा हड्डियों में पाया जाता है। जो सल्फर होता है ये अंडे में पाया जाता है, जो अंडे में गंध आती है वो सल्फर की वजह से होती है। आर्गन है ये बल्ब में, जो हमारी ट्यूबलाइट होती है बल्ब जो उसमें ये वाली गैस भरी जाती है। पोटेशियम हमारा हरी सब्जियों में पाया जाता है, पत्ता गोभी जो होती है उसमें ये प्रचुर मात्रा में होता है। और जो कैल्शियम होता है ये आप सब लोग जानते ही हो कि हमारी ये हड्डियों में होता है। फास्फोरस और दोनों कैल्शियम दोनों चीज होती है, तो CaPO4 का होल ट्वाइस, ये हमारा हड्डी का फॉर्मूला है। हड्डी का इसमें कैल्शियम भी और फास्फोरस भी है। तो इस प्रकार ये आपको फॉर्मूले, ये 17 नंबर पर यहाँ पर क्लोरीन है।
क्लोरीन। ये स्विमिंग पूल जो पानी को शुद्ध करने के